वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 19। पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। कलासुर ने देखा कि गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा। परंतु जो ही उनकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिव गणों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। ना जाने कहां से इतना जन समुद्र उमड़ा चला आ रहा था। सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी धराशायी हो गए। तभी मयूर ने कमलास के अश्व पर प्रहार किया। इस कारण उसका घोड़ा धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभल कर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोधित होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वृष्टि से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। अब असुर जिधर देखता उधर मयूरेश दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चला सका। यह देखकर रण क्षेत्र को छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो उसे वे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी न बना। युद्ध कर। विवश कमलास पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जन की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र से लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध भांति की माया रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी न चली। समस्त माया देखते देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे उसका मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना अब नष्ट हो चुकी थी और चारों ओर मयूरेश्वर का जयघोष हो रहा था। प्रसन्न हो उमा महेश ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण और मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया और सभी के रहने की समुचित व्यवस्था भी की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश के साथ निवास किया। अब मंगल नाम का एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाही दैत्य था। वह वराह का रूप बनाने में सिद्धहस्त था। इसीलिए उर्ग कर्ण की आज्ञा होने पर भयंकर और विशालकाय वराह का रूप रखकर वह मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता और धरती को कंपाई मान करता हुआ मयूरेश्वर के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही उसके दांतों को पकड़कर तीव्रता से नीचे ऊपर करने लगे, किंतु वह छुड़ा ना सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही नीचे ऊपर करते हुए आश्वासन कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। एक दिन शिवजी जी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जो हमेशा उनके सिर पर ही धारण करके रखते थे। उसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। भगवान भन शंकर ने चंद्रमा को ना देखकर गणों ने उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए। हमने सोचा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसीलिए उन्हें टोका भी नहीं। तब शिवजी जी ने एक गण को आदेश दिया कि जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ मैं खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। तब गण ने लौटकर शिवजी जी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने एक साथ बहुत सारे गणों को भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक है, अन्यथा यहाँ ले आओ। उसे तब शिव गणों ने
गणेश जी से चंद्रमा मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा कि आप स्वयं ही अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर यह कह दें। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामय माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो? यह कहकर उन्होंने दीर्घ श्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़कर शिवजी जी के सामने जा गिरे। उनकी दशा देखकर शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रेम आदि गणों को आज्ञा दी कि जाओ गणेश को पकड़ कर लाओ। ब्रह्म आदि गण को आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी से जा कहा कि मयूरेश्वर, आपके पिता बुला रहे हैं, तुरंत चलिए। इस पर उन्होंने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। तब गणों ने कहा कि हम आपको बलपूर्वक ले जाएंगे। तो गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा और वे उससे मोहित होकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हीं गणों को कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी वे दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इसका जब वे अधिक थक गए तब गणेश जी ने एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांध कर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिवजी जी से कहा, भगवान, हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी ना उठा सके, इसीलिए अपनी असफलता से हमें स्वयं लज्जा आती है। तब शिवजी जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले जाने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ यहाँ ले आओ। तब शिवजी जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी जाकर बोले, गणपति, आपकी पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसीलिए शीघ्र ही आप वहां चलिए। उन्होंने अस्वीकृति सूचक से सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से ना चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों के या ब्रह्म आदि के समान ना समझना। नंदी का अहम भाव देखकर गणेश जी को हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से फिर से श्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। तब उन्हें होश हुआ तो उठकर शिवजी जी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिवजी जी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिवजी जी के मस्तक पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिवजी जी से निवेदन किया कि प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान है। आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करके जय घोष करने लगे। गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय, गणपति जी की। अब मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र योग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुक्के का प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए इस लीला से मुक्त हो गए। इंद्र योग में गणेश जी ने शिवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण ना समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें मयूरेश्वर की स्तुति करके प्रयत्न किया। गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी और उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगत जननी पार्वती जी ने एक दिन शिवजी जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह के योग्य हो रहा है, इसीलिए कोई सुंदर सुशील और गुणवती कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। तब शिवजी जी ने कहा, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इनके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद की वीणा बजाते हुए वहां आ पहुँचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया।
तभी शिव जी ने कहा, देवर्षि आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। तब नारद जी ने बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हो रहा था। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बतलाई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इस प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी शिव जी बोले, मुनीश्वर, मयूरेश विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे वहां भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, रिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से योग्य, अत्यंत सौंदर्यम और गुणों को तो कहना ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव और शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र एरावत पर, शिवा शिव जी नंदी पर और गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का जैसा बनाया और उस पर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती में झूम रहे थे। यहाँ वर यात्रा गंडकी नदी की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जन समूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ और वे बोले, कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? समूह में से कुछ ने बताया, मयूरी क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहां बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उदंड और युद्ध प्रिय थे, तो ही वे बोले, दैत्यराज उग्र कर्ण की आज्ञा है तुम्हारे पास, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जन समूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति की आवश्यकता होती, इसीलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उग्र दैत्य सेनापति बोला, बकवास ना करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। तब गणराज को उसकी उदंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ो, 2 अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगी। और दैत्य से सेनापति ने कहा, आज बहुत अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्य को तो ही हम खा जाने के लिए ढूंढते हैं। इसके बाद उन्होंने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया तो मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प लिया और जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, नाक, कान आदि मार्गों में सांस के साथ शरीर में प्रवेश करके हृदय को पीड़ित करने लगा। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का सांस मार्ग छिल गया और कुछ के फुफ्फुस और हृदय विधीन हो गए और इस कारण रक्त वमन करने लगा। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात की बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करें। वर यात्रा पुनः पूर्ववत आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उर्गकर्ण की राजधानी गंडकी नगर एक योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी अपने मयूर वाहन से उतर पड़े और अब यहाँ गणेश जी ने एक बृहद सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य और भव्य था। उस पर उन्होंने शिव और शिवा तथा प्रमुख ऋषियों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जन समूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषि, देवगण और शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त न हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसीलिए
मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्य राज के पास जाकर उन्हें मुक्त कराने का संदेश दे और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार ना करें तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश की प्रशंसा की और पुष्प दत्त को दूत बनाकर भेजने का प्रयास किया, किंतु पुष्प दत्त ने कहा कि मैं दैत्यराज के सामने गया तो मुझे उसकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उससे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ, इसीलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात को सुनकर विचार करने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार करने के बाद मयूरेश ने ही समाधान किया कि मेरे विचार में तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। वह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, प्राश को शीघ्र समझने वाला और चतुर है। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। तब शिव जी ने सहमति प्रकट की कि पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्न आभूषण दो और आदेश पालन के बाद गणपति ने कहा, नंदीश्वर वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखें और जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिवा और गणेश्वर को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रकर्ण के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उन्होंने उसे बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीश्वर ने उस विशाल, भव्य और सुसज्जित सभा में प्रवेश किया और इसके पश्चात क्या हुआ, इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप, हवे
पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहते नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।